हाय एवरीवन। तो बच्चों 7.1 हम लोगों ने पिछली क्लास में कर ली थी। आज हम 7.2 करने वाले हैं। अब 7.2 के लिए हमें जो है दो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, जो कि क्या है, हमारा विभाजन सूत्र है। ठीक है, विभाजन सूत्र कहाँ पर यूज होगा? आपको एक लाइन दे दी है, ठीक है, आपको एक लाइन दे दी है, उसमें मान लो आपको एक रेखाखंड दिया है ए बी। ठीक है, ए बी दे दिया रेखाखंड। अब ए के निर्देशांक मान लो x1 y1 है और बी के निर्देशांक x2 y2 है। ठीक है, और आपको बीच में कोई एक बिंदु दे दिया सी। ठीक है, बीच में कोई एक बिंदु दे दिया सी। अब आपको दो तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला कि आप इसके निर्देशांक निकालो, या फिर ये कि ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो हम अनुपात को नाम दे देंगे m अनुपात n। अच्छा आप लोग बताओ, आप mn लिखते हो या m1 m2 लिखते हो? आपने फॉर्मूला कैसे याद किया? मैं वही यूज करूंगी। M1 और M2 लिखी है मैम। m1 m2 किया है सबने? ठीक है, तो मैं m1 m2 यूज कर रही हूँ यहाँ पे। तो हम c को मान लेते हैं कि जो ये c बिंदु है, ये इन दोनों बिंदुओं को m1 m1 अनुपात m2 में बांट रहा है। वो हो सकता है कि 2:3 में बांट रहा हो, 3:4 में बांट रहा हो। तो एक चीज ये है, और दूसरी चीज इसके निर्देशांक क्या होंगे, वो हम x, y मान लेते हैं। तो अगर आपको निकालना है x, y, तो x, y किसके बराबर होगा बच्चों? पहले x के निर्देशांक किसके बराबर होंगे? m1 x2। उसमें आप क्या जोड़ोगे? m2 x1। देखो मैंने जैसे ये फॉर्मूला याद किया था, मैंने इस टाइप से किया था, m1 x2 m2 x1, और नीचे क्या आ जाएगा, इसका अनुपात का जोड़ आ जाएगा। ठीक है, जिस भी अनुपात में इन्हें बांटा हुआ होगा उसका जोड़ आ जाएगा। ये कौन सा वाला आया हमारे पास? x निर्देशांक। x निर्देशांक हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे। ठीक है, अब इसी तरह बीच में कॉमा है तो कॉमा लगाएंगे, फिर आएगा हमारा y निर्देशांक। तो y निर्देशांक भी ऐसे ही होगा, m1 y2 प्लस m2 y1। हाँ, प्लस m2 y1। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, y निर्देशांक आ जाएगा, और डिवाइड में m1 प्लस m2 आ जाएगा। समझ में आ गई सबको बात? यस मैम। सारे बच्चे बोलो यस और नो। आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे अगर आपको अनुपात दिया गया हो और आपसे x और y यानी कि इस बिंदु के निर्देशांक पूछे गए। ठीक है, एक चीज ये, अगर आपको निर्देशांक भी दिए गए हो, आपको ये अनुपात निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे? अब आपको क्या दिया है कि m1 अनुपात m2 दिया गया है। हम इसको m1 बटा m2 अनुपात 1 लिख सकते हैं। m2 इधर आ जाएगा, बटा में इधर 1 बचेगा, है ना बच्चों? और m1 बटा m2 को आप k मान लोगे, तो k अनुपात 1। अगर आपको ये दिए गए हैं अनुपात निकालना है तो आप k अनुपात 1। चलो वो जब हम क्वेश्चन करेंगे मैं आपको तब अच्छे से बताऊंगी, जो भी क्वेश्चन आएगा। अभी हम पहला क्वेश्चन करते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए जो बिंदुओं इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो आपको एक रेखाखंड दिया गया है, ठीक है, उसके बिंदु क्या क्या है? मिलाने वाले बिंदु a -1,7, b 4,-3। अब आप इसके बीच में कोई एक ऐसा बिंदु है जो इस पूरे रेखाखंड को 2:3 में बांटता है। ठीक है, वो मान लो c है और उसके निर्देशांक x, y है। तो आपको यहाँ पर x निर्देशांक और y निर्देशांक निकालना है। हाँ जी दीपिका बताइए अब। अच्छा आपने कर भी लिया क्वेश्चन? काफी सारे बच्चों ने। बताओ क्या है निर्देशांक, कैसे बता दो? 1,3। 1,3 दीपक आपका क्या है? ठीक है, 1,3। चलो आप दोनों ने कर लिया, बाकी सब बच्चे करो, या मैं समझाऊं? जिनको अगर नहीं आता है मैं समझाऊं। आपको फॉर्मूला दिया है कि x, y किसके बराबर होता है? m2 x1 सॉरी m1 x2 प्लस M2 x1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, ये x निर्देशांक निकल जाएगा। इसी तरह m1 y2
प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। पहले आप इनकी जगह सारे मान भर दो और आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अगर जिसको नहीं आता वो हैंड रेज करो, जिसको आगे नहीं समझ में आ रहा है वो हैंड रेज करो, मैं उसे बताऊंगी फिर। मैम हाँ बताओ। के अनुपात 1 वाले तरीके से करा देते हैं। बेटा इसमें तो अनुपात हमें पहले से दिया है ना, 2 अनुपात दिया है ना। तो जिस क्वेश्चन में अनुपात निकालना होगा मैं वो बताऊं। यहाँ पे तो अनुपात हमें पहले से दिया है, m1 और m2 का मान पहले से दिया गया है, अभी तो निकालना x, y है ना, तो यहाँ पे अनुपात खुद से मानने की जरूरत ही नहीं है। आपका कितना आया विवेक? 7। और मुझे मुझे कुछ तो अलग लग रहा है यहाँ पे आपका आंसर बाकी से। 7 आ रहा है ये जो आपका, या तो 7 दूनी 14, 2 गुणा 7 कैसे आया बेटा? 2 गुणा 4 होना चाहिए। 4 है कि 7 है? एक बार मैं भी देख लेती हूँ, मैंने तो गलत नहीं लिख दिया। 4 है बेटा, ये 4 है, 4। तो यहाँ पर आप क्या भरोगे? 2 की गुणा 4 से पहले 2 गुणा 4 प्लस 3 की गुणा -1। मैं सही से करके लिख देती हूँ सर। 2 की गुणा 4 से बीच में प्लस 3 की गुणा -1 और बटा में 2 प्लस 3 बीच में कॉमा। अब फिर से 2 की गुणा किससे? -3 से। 2 गुणा -3 बीच में प्लस, फिर 3 की गुणा किससे? 7 से। 3 गुणा 7 बटा 2 प्लस 3। देखो बेटा विवेक, कौन सी चीज आपने गलत लिखी है? नीरज कर पा रहे हो आप सॉल्व इसे? ठीक है, जब हो जाए सब तक, किस किसने कर लिया है एक बार हैंड रेज करना ताकि मुझे पता चल जाए। दीपिका ने कर लिया है, दीपक ने दिखा दिया था, और पायल आंचल ने कर लिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, सब आराम से टाइम लो। जिस भी बच्चे को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है क्योंकि सबको आना चाहिए ये। मैम प्रीति की क्लास ज्वाइन हो रही। हाँ मैं वही देख रही हूँ। कार्तिक ने कर लिया, प्रिंस ने, आपने दोनों ने किया। प्रिंस आपने भी किया? ओके। अब वो अच्छा, मुस्कान अंजू उर्मिला ने भी कर लिया है। किसको इशू आ रहा है, किसका सॉल्व नहीं हो पा रहा है? बच्चों ये इजी क्वेश्चन है, 2-3 नंबर में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, x कितना आया? 1 आया। y आपका कितना आया? -3 आया। यही है नीरज आपने? 3। अच्छा, बाकियों का क्या आया बताओ? यही आया जो नीरज का आंसर आया? चलो चेक कर लेते हैं, आप लोगों के साथ ही मैच कर लेते हैं। कार्तिक आपका कितना आया? 1 और 3। ठीक है बेटा, इक्वल टू करके लिखना है आपने। ये तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? निर्देशांक पूछा था ना, तो निर्देशांक वाले फॉर्मेट में ही लिखना है। आप इसको आगे सॉल्व करोगे। 8 -3 बटा 5 कॉमा -6 प्लस 21 बटा 5, यही आया। यस मैम। इसको सॉल्व करेंगे। 5 बटा 5 1, 21 -6 कितना हो गया? 15। और 5 किया 15। तो आप बस ऐसे लिखोगे, x, y किसके बराबर आ गया बच्चों? 1, 3 के बराबर। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था?
बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अतः दिए गए बिंदु के निर्देशांक क्या है, 1,3 ब्रैकेट में करके इस तरह से लिखना है। ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हो, दिए गए बिंदु का x निर्देशांक 1 है और y निर्देशांक 3 है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कर लोगे बच्चों? यस मैम। सारे बच्चे, किसी को कोई डाउट अब इस क्वेश्चन में? हाँ बताओ, किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो? विवेक बेटा, आपका आंसर आया? यस मैम। ओके ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। वैसे अगला क्वेश्चन भी ना सेम होगा, बस मैं आपको आइडिया दे देती हूँ होगा क्या। आपको क्या दिया है कि दिए दो बिंदु दिए गए हैं, इनको जोड़ने वाले रेखा खंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब इसमें समत्रिभाजित, समद्विभाजित का मतलब तो आपको पता है, दो बराबर भागों में बांटने वाला, लेकिन समत्रिभाजित का मतलब क्या हुआ बच्चों? 3 भागों में। 3 भागों में, 3 बराबर भागों में। तो आपको एक रेखाखंड दिया है, मान लो ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। ए के निर्देशांक 4,-1, बी के निर्देशांक -2,3। अब पहले आप इसे 3 बराबर भागों में बांट दो, तो ये पहला भाग और ये दूसरा भाग, बट गए 3 बराबर भाग। हमने 3 बराबर भाग कर दिए। यस मैम। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि हमने 2 भाग किए हैं? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है 2 भाग किए? अगर आप ध्यान से देखो, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, तो 3 बराबर भागों में बांट दिया। अब अगर मैं पहले इस वाले बिंदु को मान लूं, चलो P मान लो या C मान लो या D, आपकी मर्जी। अभी इस वाले को भूल जाओ, दूसरे वाले को भूल जाओ। मुझे ये बताओ, आप ये वाला किस अनुपात में बांट रहा है A और B को? मैम कोई बता सकता है? 1/2 हाँ, मैम। आपको सिर्फ ये देखना है कि P के इधर वाला कितना हिस्सा है 3 में से, और इधर कितने हिस्से आ रहे हैं। तो इधर 1 हिस्से आ रहे हैं अनुपात, दूसरी तरफ 2 हिस्से आ रहे हैं, तो 1:2 में बांट रहा है। आपको P का पता चल गया कि P कितने में बांट रहा है, 1:2 में। अब अगर आप इसे Q नाम देते हो, P को भूल जाओ, तो Q के वो क्या हो गए फिर? Q का अनुपात क्या हो गया? 2/2 2:1। हाँ, अब Q के इस तरफ देखो, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तो Q के इस तरफ 2 हिस्से हैं और इस तरफ कितना हिस्सा है? 1 हिस्सा है, 2:1। तो 2:1 आ जाएगा। अब आपको P के बारे में भी अनुपात पता है, Q का अनुपात भी पता है, तो अब आप इन दोनों के निर्देशांक निकाल लोगे, P के और Q के। पहले P के निकाल लो, फिर Q के निकाल लो। समझ में आ गई बात? बताओ, कर पाओगे क्वेश्चन? यस मैम। सारे बच्चे बताओ। यस मैम। कोई ऐसा जो नहीं कर पाएगा, सिर्फ आप फॉर्मूला में भरना है, ठीक है? का मान तो निकल गया मैम, क्या हुआ? P का मान निकल गया। हाँ, पहले P निकालोगे, फिर उसी तरह Q निकालोगे, तो दोनों निकल जाएंगे ना सबके। P का निकल भी गया, किसका? नीरज का निकला है। यस मैम। कितना आया? P का मान मैम हाँ, P के निर्देशांक क्या है? 2 और -5/3। ठीक है, बाकी सब भी ऐसा करो, P का सारे बच्चे निकाल लो। इसे चाहे तो x1 x1 y1 मान लो, इसे x2, जो भी आपने माना है। हो गया मैम। अच्छा, P का निकाल लिया सबने? एक बार चेक कर लो सब, क्योंकि ये सेम होगा क्वेश्चन, तो इसमें ना करके हम आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। बस ये मेन कॉन्सेप्ट था इसका। कर लिया मैम। कर लिया? निकल गया। वेरी गुड। हाँ, ऐसे फास्ट फास्ट, जरूरी नहीं है आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, फॉर्मूला बार बार लिखो। आप जैसे कर लो, मैं तो एरोज बना के याद रखती थी, अब आप देख लो, आपको जैसे भी ठीक लगता है। Q का मान 0 और -3 बट -7/3 आ रहा है मैम। अच्छा, हाँ ठीक है, तो P के निर्देशांक क्या निकलेंगे हमारे पास? P के निकल गए 2, -5/3, और Q के क्या निकल गए? 0, -7/3। अब बताओ, कोई बच्चा ऐसा है जो इस क्वेश्चन को ना कर पाए? सब कर लेंगे? आगे चले? ठीक है, -5
2,-5/3। हाँ देखो, अगर क्वेश्चन आता है ना, आपको एटलीस्ट इतना भी पता है ना कि उसमें क्या फॉर्मूला लगेगा। पहले आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, आपको क्या दिया गया है, आप उसमें से जितनी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो कर लो, आपका आंसर निकल जाएगा। चलो अभी अगला क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन करने की जरूरत तो नहीं है, अगर टाइम बचा इसको एंड में देख लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हाँ अब ये वाला क्वेश्चन है बेटा, वो रुको, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? फोर्थ क्वेश्चन में बिंदुओं -3,10, 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को ये बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है? तो यहाँ आपको क्या चीज नहीं दी गई है बच्चों? अनुपात। अनुपात नहीं दिया अनुपात गया है। नहीं दिया गया है। आपको ए के निर्देशांक भी पता है, ए के निर्देशांक भी पता है, बी के निर्देशांक ma'am. भी पता है, सी के निर्देशांक भी पता है, आपको अनुपात नहीं पता है। तो मैंने क्या बताया था, अनुपात क्या मानते हो? के अनुपात 1। आप ऐसा मान लेते हो कि ये के अनुपात 1 में बांट रहा है। क्यों? क्योंकि हम m1 अनुपात m2 मानते हैं ना, तो m1/m2 किसके बराबर आ जाएगा? यहाँ पे एक अनुपात में आ जाएगा। अनुपात 1। ठीक है, तो अब m1/m2 को हम k मान लेते हैं और आगे जाके हम उसे सॉल्व भी कर लेंगे। तो अभी के लिए जब आपसे अनुपात पूछा जाए तो आप k अनुपात a मान दो। ठीक है, ये -3,10, ये 6,-8 और ये -1,6। सेम फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, कर पाओगे आप लोग ये क्वेश्चन? कर पहले लिया आप मैम। बताओ। कर लिया मैम। ठीक है, अच्छा रुको, मैं एक बार ना 2:7 आ रहा है मैम। एक मिनट बेटा, एक मिनट, कोई ना क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहा है, मैं लिंक शेयर कर दूं फिर। इतने सारे बच्चे बताओ, कर पाओगे? Yes, ma'am. कर लिया मैम। कर भी लिया? किस किसने कर लिया? हैंड रेज करो। हो गया। 2:7 मैम। ठीक है, नीरज आपको पता चला के वाला किस में लगेगा? मैम चलो, कार्तिक प्रिंस और पायल आंसर नहीं किया है अभी। देखो, इसमें मैं समझ सकती हूँ काफी बच्चों का, आप x, y किसे मानते थे? जो बीच वाला बिंदु होता था उसके निर्देशांक। तो -1,6 किसके बराबर आएगा? k की गुणा 6 से करेंगे 6k, फिर 1 की गुणा -3 से करेंगे और बटा में क्या आ जाएगा? k+1। बीच में कॉमा है तो कॉमा लगाओगे, सेम फॉर्मूला। k की गुणा -8 से करी तो बच्चों -8k, प्लस का प्लस, 1 की गुणा कर दी हमने 10 से, तो 10 आ जाएगा बटा में k+1। यहाँ तक अगर किसी को समझ में नहीं आया तो दोबारा से पूछो कि क्या किया। पता चला कि मैं दोबारा से बताऊं बच्चों ये वाला स्टेप? नेहा, ज्योति, बच्चों यस और नो कुछ तो बोलो। आ गया मैम। कोई ऐसा जिसको ये नहीं पता चला है कि मैंने -1,6 उधर क्यों लिखा है? समझ में आ गया यहाँ तक? या आप लोग खुद ट्राई कर रहे हो क्वेश्चन? इसके आगे क्या करना है कौन बताएगा? नीरज आप बताओगे इसके आगे का स्टेप क्या होगा? मैम इसके आगे का स्टेप क्या होगा, आप बताओगे? पर मैम थोड़ा रह रखे वो कर रहा हूँ, क्या? थोड़ा रह गया जो करूँ। अच्छा, कौन कौन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा है इस स्टेप के आगे? कार्तिक, ओके, दीपिका, और अब वो बच्चे हैंड रेज करो जिनको नहीं पता इसके आगे क्या करना है, जिनको ये नहीं पता कि इसके आगे क्या करना है। ओके,
दोबारा से हैंड रेज करो जिसको नहीं किया पता। मैम। देखो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ ये आपका x निर्देशांक है और ये भी x निर्देशांक है, तो हम इन दोनों को बराबर कर देंगे। 6k-3 बटा k+1 बराबर है कितना, -1। ये y निर्देशांक है, ठीक है। 6 इसको किसके बराबर, वैसे आप अगर 1 को बराबर करोगे तो भी उससे काम चल जाएगा क्योंकि आपको k का मान निकालना है, बट चलो दोनों को बराबर करके देख लेते हैं। ये किसके बराबर आ जाएगा, बटा k+1। आप दोनों में से किसी को भी बराबर करके आप k का मान निकाल सकते हो। बताओ बच्चों, आप k का मान निकाल लोगे? यस मैम। मैम ठीक है, फटाफट से k का मान निकालो, चाहे तो दोनों ही सॉल्व कर लो। 2:7 आएगा मैम। कितना आ रहा है, 2:7। 2:7। 2:7। 7। ठीक है, और बाकियों को भी करने देते हैं। हो गया मैम। हो गया, कितना आया? 2:7। ठीक है, आपको ये बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आप दोनों को बराबर करो, किसी एक से, या तो x निर्देशांक से या y निर्देशांक के बराबर रख दो, आपका k का मान निकल जाएगा। ठीक है, जो भी आपको इजी लगता हो उससे आप कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 6k+3 बराबर है -3 +3। एक मिनट, ये 0 क्यों आ रहा है मेरा? -3 बटा -1 तो k+1। -1 के नीचे -1 भी तो लिखना है मैम बड़े में। उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा बराबर सॉरी, में मैंने से -3 के क्यों लिखा, -3 के थोड़ी आना था, -1 के साथ ही गुणा होने थे ना, तो -1। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6k+k बराबर है -1+3, ये हो जाएगा 7k बराबर है 2। तो k का मान कितना आ गया, k बराबर है 2/7। 2/7 आएगा। 2/7 आना चाहिए था ना, आप ठीक है, लोगों का नीचे 7/2 आ रहा है, क्या हुआ? मैम फिर 1/1 को ठीक है बेटे, 2 1 लगाएंगे। मल्टीप्लाई होगी। हाँ, क्या हुआ, क्या बोल रहे हो, दोबारा से बोलो। फोन k के बटे में नहीं आएगा। k बराबर है 2/7 आ गया ना सबका। अभी ये अनुपात दे हमारा रहा k का, हाँ वही मैं बोल रही हूँ, अभी तो हमने k का मान निकाला ना, तो अब अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा 2/7 अनुपात 1, जिसको हम 2:7 देते हैं। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। मैम। अब बताओ किस किस का आंसर ये आ गया? वेरी गुड, 5 ही बच्चों का आया ये आंसर। हैंड रेज करो बेटा, किस किस का ये आंसर आ गया है। सिर्फ 5 बच्चों का आया है, इसका मतलब बाकियों को समझ नहीं आया है। विवेक, सुमित, ज्योति, आदित्य, आप लोगों को समझ नहीं आया है क्वेश्चन, तो मैं दोबारा से बताऊं बच्चों? दोबारा बता दो मैम। दोबारा से पूरा क्वेश्चन बताना है दोबारा से? यस मैम। ठीक है बच्चों, तो जब मैं पहले पूछा करूँ ना तब आप लोगों ने बोलना है, ऐसे चुप नहीं बैठना है, जब तक सबको समझ नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आपने डरना नहीं है, पूछना है। अब किस किस को सच में समझ नहीं आया वो हैंड रेज करो, किस किस को समझने नहीं आएगा हैंड रेज करो बच्चे, मैं तभी तो दोबारा बताऊंगी। ज्योति को ओके, और ओके वेरी गुड, और बाकी सबको समझ में आया क्वेश्चन तो थोड़े से बच्चों ने सॉल्व किया। ठीक है बच्चों, मैं दोबारा से बता रही हूँ आपको क्या दिया गया है, 2 बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड। तो ये 2 बिंदु है, इनको जोड़ने वाला रेखाखंड, तो मान लो 2 बिंदु ए बी है, इनको जोड़ने वाला रेखाखंड, और ए बी हमने क्या मान लिए, -3, 10, बी को हमने क्या दे दिया नाम, 6, -8 बिंदु। इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को एक बिंदु, कोई एक बिंदु है मान लो सी, -1,6, इसके निर्देशांक -1,6 है, किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हम ये मान लेते हैं कि ये k/1 में विभाजित करता है।
ठीक है ज्योति बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। आदित्य समझ में आ गया यहाँ तक? ये हमने लिख लिया। अब हमें क्या पता है कि जो x, y यानी कि जो ये बिंदु होता है, जो एक दोनों इस रेखाखंड के बाकी दोनों बिंदुओं को बांटता है, उसके निर्देशांक किसके बराबर होते हैं? m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। ये वाला फॉर्मूला पता है बच्चों आप सबको? यस मैम। ज्योति, आदित्य, यस मैम। ठीक है, आपने ये वाला फॉर्मूला लिखा। अब मुझे बताओ आप लोग, यहाँ पे m1 m2 क्या है? k अनुपात 1। k अनुपात 1। x, y क्या है बेटा यहाँ पे? -1, ठीक है। -1, 6 क्या है? जो बिंदु अनुपात में बांटा है, -1, 6। m1 की जगह आपने k रखा, k की गुणा किससे करनी है? x2 से। तो 6 की k गुणा 6 आ जाएगा बेटा 6k, ठीक है, प्लस m2 यानी कि 1, उस 1 की गुणा आपने -3 से करनी है। तो प्लस माइनस माइनस में डायरेक्ट लिख दो -3 बटा k प्लस 1। ज्योति ये पता चला? ठीक है। अब इसी तरह आप दूसरा वाला भी करोगे, k की गुणा -8 से, तो ये -8 k आ जाएगा। 1 की गुणा 10 से, तो 10 आ जाएगा बटा में k प्लस 1। अच्छा सारे बच्चे सुनो, आपको जरूरत नहीं है कि आप पूरा फॉर्मूला लिखो, आप सीधे क्या कर सकते हो, आपको पता है x निर्देशांक क्या दिया गया है आपको? x निर्देशांक -1 दिया गया है, और वो किसके बराबर होगा? वो इसके बराबर। तो आप पूरा फॉर्मूला लिख के खाली x निर्देशांक को भी लिख सकते हो, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। ये बात भी पता है सबको? नो मैम। ठीक है, पहले मैं इससे अब बताओ ज्योति बेटा 6k - 3 बटा k प्लस 1, ये x निर्देशांक है, और यहाँ पर x निर्देशांक का मान क्या है? -1। आप यहाँ से k की वैल्यू निकाल लोगे आदित्य और ज्योति, सॉल्व करके ये तो Yes, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करना है बच्चे क्लास। अब मैं बताती हूँ जो बात मैं पहले कह रही थी, यहाँ पे आपको सिर्फ अनुपात निकालना है ना, तो आप सीधे क्या कर सकते हो, आपको x निर्देशांक या y निर्देशांक, आपको पता है x निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है? m2 x1 प्लस m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला होता है बच्चों, है ना? यस मैम। ठीक है। अब आप x को y लिख रहे थे, मैंने यहाँ x निर्देशांक लिख दिया, y निर्देशांक लिखना होता है y निर्देशांक का फॉर्मूला। बात पता चली? अब आपको x निर्देशांक कितना दिया गया है? -1 दिया गया है, -1। यस मैम। ठीक है, और आप इनको जैसे आपने पहले गुणा करी थी वैसे ही आपने गुणा करना है बटा k प्लस 1। आपको तो क्योंकि सिर्फ k के मान से मतलब है ना, वो आपका इतना सा करने से भी निकल आएगा, पूरा फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात पता चल गई? किस किस को समझ में आई ये बात? समझ में आई? 2 ही बच्चों को समझ में आई, बाकियों को नहीं आई? ठीक है, तो पूरा इसकी जगह आप y निर्देशांक भी लिख सकते हो, x निर्देशांक भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा मुझे बताओ इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको? क्या निकालना है? अनुपात निकालना है जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस क्वेश्चन में क्या होगा? कोई बता सकता है? बच्चे चुप क्यों है सारे? x को x,0 मान लेंगे मैम, k अनुपात 1। अच्छा किसको मान लेंगे? चल
पहले हमें X पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड, ये मान लो ए और बी। अच्छा ये चलो ऐसे एक्स एक्सिस आता है ना, मैं आपको इस तरह से बताती हूँ, ये एक्स एक्सिस आ जाता है, ये वाई एक्सिस आता है, ठीक है। अब क्वेश्चन हमें थोड़ा सा इस टाइप से दिया गया है, मान लो आपका ये कोई रेखाखंड है, ठीक है, यहाँ पे कोई दो बिंदु है, 1, -5 -4, ऐसे बना देते हैं, ठीक है। चलो इस तरह से बना लेते हैं हम एक रेखाखंड ए और बी। ए के निर्देशांक क्या आ गए, 1, -5, या मान लो ये वाला आ जाएगा बी, इसे बी मान लेते हैं, बी दिया ही गया है आपको, -4, 5, और यहाँ पर आ जाएगा ए, 1, -5। उदाहरण के लिए मान लो थोड़ा सा अलग हो सकता है। अब ये जो एक्स अक्ष है, क्या कहा जा रहा है, तो मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। एक्स अक्ष इस बिंदु पर इस रेखाखंड को काटता हुआ जा रहा है, बांटता हुआ जा रहा है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये जो एक्स अक्ष से कटता हुआ जा रहा है, इसके निर्देशांक क्या होंगे। अगर आपको याद हो, एक्स अक्ष के हमने पिछली क्लास में भी पढ़े थे। एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु होता है, हाँ, x, 0, इसके निर्देशांक, अगर मान लो ये सी पॉइंट है, इसके निर्देशांक क्या होंगे, x, 0। और हमें क्योंकि अभी अनुपात नहीं पता है, तो हम अनुपात के अनुपात 1 मान लें। हेलो करिए। क्या हुआ, हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आवाज नहीं आ रही है, दीपक फिर से बोलो बेटा। ये तो आप चैट में लिख दो, चैट में। अब बताओ, ये चीज सबको समझ में आ गई। Yes मैम। ठीक है, अब यहाँ से रुको, मैं बाकी चीजें इरेज कर रही हूँ, ये रहने देते हैं, रुको। हाँ बताओ, कोई कुछ बोल रहा था मुझे। अब बताओ, हमें निकालना क्या है, पहले क्या निकालोगे, के निकाल लोगे, पहले अनुपात निकाल लोगे आप, ठीक है। अनुपात आप अब देखो, अब अनुपात के लिए आप एक्स निर्देशांक को लेकर चलोगे कि वाई निर्देशांक को, पूरा फॉर्मूला ना लेकर बताओ। एक्स निर्देशांक, जैसे हमने पुराने वाले क्वेश्चन में मैंने बताया ना कि आप एक्स निर्देशांक को भी ले सकते हो, वाई निर्देशांक को भी। तो इसमें क्या लेना चाहोगे आप, एक्स की वाई? X। चलो, अगर आप एक्स निर्देशांक लेते हो, एक्स निर्देशांक आ जाएगा, उसका फॉर्मूला आ जाएगा। एक्स निर्देशांक की जगह क्या भरोगे, आपको तो एक्स ही दिया गया है, तो इधर तो आपके पास एक्स आ जाएगा, इधर के आ जाएगा। कोई भी वैल्यू निकाल पाओगे आप, नहीं निकाल पाओगे ना। बात समझ में आ रही है बच्चों? मुझे लगता है कंफ्यूज हो रही, समझ में आ रही है बच्चों? यस और नो तो बोलो, या आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हो डायरेक्ट। समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया, ठीक है। एक बिंदु सी है x, 0, और ये के अनुपात 1 में बांट रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? Yes मैम। समझ में आ गया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हम पूरा वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो अब x, 0 किसके बराबर होगा, आपको ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला तो पता है, -4k + 1 बटा k + 1, कॉमा, फिर अब आप क्या करोगे, k की गुणा 5 से करी तो 5k -5 बटा k + 1। बताओ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। यहाँ तक सबको क्लियर है? कुछ नहीं किया, हमने फॉर्मूला निकाला है। और हमने x, 0 क्यों लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि x अक्ष से विभाजित हो रही है लाइन, तो इसलिए हमने इसके निर्देशांक x, 0 लिए। अनुपात हमें दिया नहीं गया था, तो जब दिया नहीं होता है तो हम के अनुपात ही मान लेते हैं। ये दोनों चीजें समझ में आ गई, और फिर हमने उन्हें फॉर्मूला में भर दिया, जैसे पुराना क्वेश्चन किया था। यहाँ तक किसी को पक्का कोई डाउट नहीं है? ठीक है। अब देखो, हमने क्या कहा था, मैंने आपको जैसे पुराना क्वेश्चन में बताया था
ये x निर्देशांक है, इसको आप इसके बराबर रखोगे, इसको आपने इसके बराबर रख दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ से आप क्या k का मान निकाल सकते हो? सोचो, यस मैम। निकाल सकते हो? देखो जरा ट्राई करके देखो, x रहेगा ना वहां पर, साथ साथ x चलता रहेगा। सोचो एक बार इस बात को, ये बात समझ में आई? देखो कोई बात नहीं, हम ट्राई करके देख लेते हैं। जैसे भी हम सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा एक्स के प्लस एक्स बराबर है -4k प्लस 1। इसको इसके आगे सॉल्व कर पाओगे आप लोग बच्चों? यस और नो? नहीं कर पाओगे ना? नो नहीं हो मैम। पाएगा, तो इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, अभी बाद में लेंगे, क्योंकि हमें x का मान भी निकालना ही है। मैंने क्या कहा था कि चाहे तो आप x निर्देशांक के बराबर रखो, चाहे y के, आपका आंसर निकल जाएगा। तो हम y के बराबर रख लेते हैं। तो 0 किसके बराबर आएगा? 5k - 5 बटा k प्लस 1 आएगा बराबर कि नहीं आएगा बच्चों? यस मैम। सिर्फ एक ही ऐसा आया है, बाकी बच्चे बताओ। नहीं समझ में आया? आ गया मैम। देखो रुको, पुराने वाले क्वेश्चन पर लेकर चलती हूँ मैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा इसमें तो अनुपात निकालना था, लेकिन यही वाला, अच्छा उसमें वो इरेज कर दिया मैंने, कोई बात नहीं। देखो बच्चों, मुझे लगता है काफी सारे बच्चों को समझ में नहीं आया। आप जब यहाँ तक कर लेते हो, ये आपका x निर्देशांक होता है, उसको x निर्देशांक के आप बराबर रखते हो। ये y निर्देशांक होता है, उसको y निर्देशांक के बराबर रखते हो। ऐसा करते थे ना हम हर क्वेश्चन में, k की वैल्यू निकालने के लिए किया था ना पुराने क्वेश्चन में भी, है ना बच्चों? यस मैम। किया था। तो यस और नो एटलीस्ट बोलो, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ से हमने देखा, क्योंकि x का मान नहीं दिया गया है, तो हम x निर्देशांक के बराबर रखेंगे, हमें कुछ पता नहीं चलेगा। तो हम y निर्देशांक के बराबर रख के निकाल लेते हैं अपना k का आंसर। पहले हमें k चाहिए ना, तो वो k हमें यहाँ से मिल जाएगा। मुझे बताओ k का मान कितना आएगा यहाँ से? ये तो सारे बच्चे निकाल सकते हो, k का मान निकाल के बताओ कितना आएगा। के पास है मैम के अच्छा सॉरी, यहाँ पर k 5 के -5 आना चाहिए था। हाँ ये मैंने गलत लिख दिया। चाहे तो आप 0 बराबर है, इसको इस तरह भी लिख सकते हो, 5 के -5 बटा k प्लस 1 बराबर है 0। तो k का मान कितना आया बच्चों? एक सभी का एक एक आ रहा है? अच्छा Yes, ठीक है, ma'am. कोई बात नहीं अभिषेक, k बराबर है 1 आ गया सबका। तो आपका अनुपात कितना आ गया? अनुपात आप लोगों को पता चल गया, k की जगह 1 भर दो, 1 अनुपात 1, 1 अनुपात 1 1 अनुपात 1 आ गया। ठीक है, अब आपका किसका मान पता चल गया बच्चों? फोन कहे था मैडम बैठी हुआ अच्छा अब आपको k का मान पता चल गया। आपसे और क्या पूछा गया है? विभाजन बिंदु के निर्देशांक, यानी कि आपको x का मान भी अब पता होना चाहिए। तो आप x किसके बराबर करोगे? आप -4k प्लस 1 बटा k प्लस 1। तो जो किसके बराबर हो जाएगा? -4 k की जगह जब आप 1 भरोगे, 1 भरते जाओ, क्या आंसर आ गया? -4 प्लस 1 बटा 2। तो अब x बताओ कितना आ गया? क्या बात बच्चों, इतनी सी कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो? -3 बटा 2 दो मैम। -3 बटा 2। सभी को पता चल गया ना x कैसे निकला?
क्योंकि ये x निर्देशांक था, अब हमने इसको इसके बराबर रख दिया, उसमें k का मान भर दिया 1 और हमारे पास x निकल गया। तो अब जब x, 0 तो बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए? -3/2, 0। ये आ जाएंगे बिंदु के निर्देशांक। Yes, ma'am. देखो पूरा क्वेश्चन, आपको पहले अनुपात निकालना था, आपने अनुपात निकाल लिया, आपने x निकालना था, वो x भी निकल गया। पहले आप अनुपात ही निकालोगे क्योंकि k का मान आप निकाल सकते हो, उसके बाद जब k का मान पता चल गया तो आप x का मान भी निकाल सकते हो। सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? Yes, कोई ma'am. बच्चा ऐसा जिसको नहीं आया? यस मैम। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना हमें अनुपात दिया गया था, ना इस जो बिंदु C होता है इसके निर्देशांक, बस हमें इतना दिया था कि ये रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। तो हमें ये पता करना जरूरी था कि x अक्ष के बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। वो हमें पता है कि x, 0 के रूप में होते हैं, और जब हमें अनुपात नहीं दिया होता तो हम अनुपात के अनुपात 1 मानते हैं। और हमें ये भी पता है कि हम अनुपात को बराबर रखते हैं तो हम यहाँ से अपने निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो x निर्देशांक हमें नहीं दिया था पर y निर्देशांक दिया गया था, तो हमने y को y के बराबर रखा, k की वैल्यू निकाली और k की वैल्यू से हमने x की वैल्यू निकाल ली। सभी को समझ में आ गया? यस मैम। चलो, वेरी गुड। अब ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या दिया है, यदि बिंदु 1, 2, ये जो भी बिंदु दिए गए हैं एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात कीजिए। किस तरह से होगा ये क्वेश्चन? अच्छा चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर जो है मैं एक प्रॉपर्टी बता देती हूँ। जो हमारा समांतर चतुर्भुज होता है बच्चों, उसकी एक खास बात होती है। उसकी खास बात क्या होती है कि उसके जो विकर्ण होते हैं, ये होते हैं ना विकर्ण, विकर्ण निकालेंगे मैम पहले इनके। उसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं मतलब क्या कि जो ये, अगर मान लो ये बिंदु O है, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि AO किसके बराबर होगा? OC के बराबर। ठीक है, BD किसके बराबर होगा? सॉरी, BO किसके बराबर होगा? OD के बराबर। तो ये किसकी खास बात है? विकर्ण। समांतर चतुर्भुज के उसके जो विकर्ण है वो एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु क्या है बच्चों? कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, सही बोल रहे हो। AC का मध्य बिंदु क्या है बच्चों? जब AOC बराबर है तो मध्य बिंदु क्या है? O है। और इसी तरह BD का मध्य बिंदु क्या है? ओ मैम। तो मैं इन दोनों को बराबर लिख सकती हूँ क्योंकि AC का भी O है और BD का भी ओ है। BD का भी O है। ये चीज समझ में आ गई सबको? यस मैम। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इन्हें सीक्वेंस में यहाँ पर लिख भी लेते हैं। B के क्या है? 4, y, और C के निर्देशांक क्या है? x, 6, और D के निर्देशांक क्या है? 3, 5। ठीक है, अभी मैंने लिख दिया, अभी थोड़ा सा साइड में आते हैं। अब देखो ध्यान से, आपको फॉर्मूला क्या पता है कि जो x, y होता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है? m1 अनुपात x, m1 x2 या जो भी है। अगर आपको एक रेखाखंड दिया है और ये बिल्कुल बीच वाला बिंदु है तो यहाँ पे अनुपात क्या होगा बेटा? ये बिल्कुल बीच का बिंदु है यानी कि मध्य बिंदु है, तो यहाँ अनुपात क्या होगा? 1:1। 1:1। ठीक है, तो यानी कि आप m1 की जगह क्या भरोगे? 1। और m2 की जगह भी क्या भरोगे? 1। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से देखना, m1 की जगह आप 1 भरोगे तो खाली x1 बचेगा, m2 की जगह आप 1 भरोगे तो x1 बचेगा, और जब m1 में m2 जोड़ा तो क्या बन गया? 2 2 बन गया।
ठीक है, इसी तरह y2 प्लस y1 बटा 2 बन गया आपका फॉर्मूला। यस मैम। किस चीज का फॉर्मूला बन गया आपका? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु निकालने का। इसको आप x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2 भी कर सकते हो। ठीक है, हमें वैसे ही याद होता है x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। अब समझ में आ गया फॉर्मूला कैसे बनाइए मध्य बिंदु का? यस मैम। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे। अब AC का मध्य बिंदु ये है AC। ठीक है, ये AC है, आप साइड में लिख लेना 1,2 x,6। इसमें एक डायरेक्ट लिख रही हूँ 1 प्लस एक्स बटा 2 कॉमा 2 प्लस 6 बटा 2। ये आएगा कि नहीं आएगा? सारे बच्चे बोलो। यस मैम। सिर्फ एक की आवाज आ रही है। ठीक है, ये A था और ये C था, तो इसका x1 इसका x2 दोनों को जोड़ा बटा 2 बटा 2। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा आप लोग मुझे बताओगे? पहले क्या लिखा जाएगा? 4 प्लस आप 3 लोग ही बटा 2 बताओ। y प्लस 5 बटे 2। सभी देख पा रहे हो ये चीज? यस मैम। इसमें और इस Yes, वाले ma'am. में 4 y 3 5 पहला जोड़ो 4 प्लस 3 बटा 2 y प्लस 5 बटा 2। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस मैम। अब यहाँ से आपको क्या करना है, चाहे तो पहले से थोड़ा सा सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का मतलब 1 प्लस एक्स बटा 2 को तो आप कुछ नहीं कर सकते, 2 प्लस 6 बटा 2 का मतलब कितना हो गया? 8 बटे 2। यानी कि मतलब कि 4, है ना? यस मैम। ये यहाँ तक बताओ, यहाँ तक समझ में आ गया हमने क्या किया? यस मैम। ठीक है, अब देखो अभी तक हम पुराने क्वेश्चन, ये बताओ कौन सा निर्देशांक है? पहले कौन सा निर्देशांक लिखते हैं? x x। और फिर कौन सा लिखते हैं? y। y। यहाँ पर भी ये क्या है? x और ये क्या है? y। ये जो बिंदु O है इसके निर्देशांक x, y है। ठीक है, लेकिन हमें अच्छा x और y पहले से दिए गए, बस मैं आपको निर्देशांक बता रही हूँ क्या दिए। आप इनको कुछ और मान सकते हो, x1 x2 मान सकते हो या कुछ और मान सकते हो। ठीक है, तो क्या मैं, अब ध्यान से देखना यहाँ पे 1 प्लस एक्स बटा 2 को बराबर लिख सकती हूँ 7 बटा 2 के? यस मैम। यस और मैम। इसी तरह y प्लस 5 बटा 2 को किसके बराबर लिखा जाएगा? 4। 4 के बराबर। क्या आप x और y का मान निकाल सकते हो आप? यस मैम। चलो सभी कैलकुलेट करो, x कितना है, y कितना है, फटाफट से बताओ फिर। x 6 y 3। काफी फास्ट कैलकुलेशन कर ली, वेरी गुड। सभी को करने देते हैं। जो जो कैलकुलेशन करता जाएगा वो हैंड रेज करते जाना। कर लिया मैम। ओके, दीप्ति ने कर लिया है। और अच्छा रुको, दीप्ति में नोटबुक, दीपिका सॉरी, दीपिका मैं आपकी नोटबुक देख लेती हूँ। वेरी गुड दीपिका। नीरज ने पहले आंसर किसने दिया था? नीरज ने दिया था, तो नीरज का भी हो गया है, दीपिका का हो गया है। और बच्चों जिसको नहीं समझ में आ रहा देखो पूछ लो, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन है, मैं नहीं चाहती कि आप आसान क्वेश्चन ना कर पाओ। तो जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है माइक ऑन करके बोल दो, मैं दोबारा से बताऊंगी। दीपिका ने कर लिया है, मुस्कान, अंजू, उर्मिला ने कर लिया है। बच्चों ये तो छोटी सी कैलकुलेशन है। 4 बच्चों ने कर लिया है। किसने? दिनेश ने कर लिया है, कार्तिक और प्रिंस ने कर लिया है। मुस्कान, नेहा, ज्योति, आरती, रवि, ओके नीरज ने कर लिया। बच्चों 5 सेकंड और, जिसको समझ में नहीं आ रहा है माइक ऑन करके पूछो या चार्ट में लिखो।
पहले x आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, पहले आप 2 की गुणा 1 प्लस x से करोगे और इधर 2 की गुणा 7 से करोगे। आप चाहे तो इस 2 से ये 2 काट भी सकते हो, बट मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ, काफी बच्चे इसी में गड़बड़ कर देते हैं। तो 2 प्लस 2x किसके बराबर आ गया, 14 के बराबर आ गया। 2x किसके बराबर आ जाएगा, 14 माइनस 2। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे। हाँ, x बराबर है 12/2 यानी कि x बराबर है 6। अब यहाँ से y का मान निकाल लो। y प्लस 5 बराबर है 4 दूनी 8, तो y बराबर है 8 माइनस 5, y बराबर है 3। तो आपके पास x भी आ गया, y भी आ गया। आप अपने निर्देशांक कैसे लिखोगे, 6, सॉरी, अच्छा सिर्फ नहीं 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 नहीं, ये नहीं करना गड़बड़। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, x और y, ये किसी चीज के निर्देशांक थोड़ी है। x का मान अलग लिखना है इस क्वेश्चन में, y का मान अलग लिखना। ठीक है, x बराबर है 6, y बराबर है 3। समझ में आया बच्चों ये क्वेश्चन? यस मैम। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ठीक है, क्योंकि मैं कल स्टेप्स रिवाइज कर देती हूँ। आपको समांतर चतुर्भुज दिया गया था, आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये जो बिंदु O है, ये AC विकर्ण का भी मध्य बिंदु है, BD का भी मध्य बिंदु है। तो दोनों को आप बराबर रख दोगे, मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगाओगे, x निर्देशांक को x के बराबर, y निर्देशांक को y के बराबर, और आप अपना x और y दोनों आंसर निकाल लो। बताओ, सबको समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, मैम अब देखते हैं चैप्टर बोल रहे थे आप, क्या हुआ। 5वां चैप्टर बोल रहे थे आप लास्ट में करने के लिए। अच्छा ठीक है, बस ये सिक्स क्वेश्चन हो गया है। 7 आप लोग अब आसानी से कर लोगे। AB वृत्त का व्यास है, केंद्र दिया गया है। 8वां करा दो। 8वां करा दूं, बचाओ 7वां हो जाएगा। यस मैम। कैलकुलेशन करा दो। हो जाएगा, एक एक करके बोलो पहले। हाँ, हो कौन सा जाएगा। कराना है बच्चों? चारों करानी है मैम। पांचवा चैप्टर कराना है कि 8वां? बच्चों सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगी, फिर आप क्या ट्राई करोगे? इस वाले का 8वां पार्ट करा दो। एक मिनट, चैट में लिखो सब, चैट में। 5वां चैप्टर करना है, 8वां क्वेश्चन करना है, क्या करना है? 8वां क्वेश्चन करा दो मैम, इसी पार्ट का, इसी 8वां प्रश्नावली का। ठीक है, ओके। और बाकी सब भी चैट में लिखो। 8वां चैप्टर आओ कौन सी? 8वां क्वेश्चन की बात हो रही है। सब लिख दो चैट में, ओके। ओके ठीक है, अब 8वां क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन समझ में नहीं आया? ये चारों करा दो। नीरज, आपको 4th क्वेश्चन समझ में नहीं 7, आया? 8, 9, 10। 7, 8, 9, 10, 8, 9, 10 करा दो। अच्छा, और नीरज को 4th क्वेश्चन भी समझ में नहीं आया है। और तो आ गया मैम। अच्छा ठीक है, 8, 9, 10। ये वाला बैठते हैं। अब पहले क्वेश्चन में आप लोग देखो क्या दिया है। A और B क्रमशः ये बिंदु है और ये बिंदु है। तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जब, ताकि AP बराबर है 3/7 AB। आपको क्या दिया गया है, A और B क्रमशः 2 बिंदु दिए गए हैं। ठीक है, एक बिंदु A दिया गया है, एक B दिया गया है। A के निर्देशांक -2, -2, B के निर्देशांक 2, -4। अब आपको यहाँ पे क्या दिया है कि AP किसके बराबर है, 3/7 AB के बराबर है। ये चीज आपको क्वेश्चन में दी गई है। ठीक है, अगर आप देखोगे P यहाँ पर मान लो कोई बिंदु है, ठीक है, P हमने यहाँ पे कोई बिंदु मान लिया। अब आप यहाँ से क्या क्या लिख सकते हो, अगर आपको BP निकालना हो बच्चों, BP निकालना हो वो किसके बराबर होगा? अगर मैं यहाँ से लिखूं कि BP, ये है BP, वो किसके बराबर आएगा जब मैं AB में से क्या माइनस करूंगी? एपी।
ए पी माइनस करूंगी। अब ए बी की जगह ए बी लिखा रहने दो, लेकिन ए पी किसके बराबर है? ए पी किसके बराबर है? 3/7 AB। 3/7 हो जाएगा मैम इसका। ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करके बताओ कितने ए बी आएगा, बीपी कितने ए बी के बराबर आएगा? 3:4। आपको पी के निर्देशांक निकालना है ना यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ से आप जब इसके नीचे अगर 1 मान लो आप, तो आप इसका एलसीएम लोगे 7 आ जाएगा। 7 ए बी माइनस 3 ए बी, तो किसके बराबर आ गया? 4 ए बी, 4/7 ए बी। हम ऐसा लिख सकते हैं कि बी पी बराबर है 4/7 ए बी। यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। सारे बच्चों को यस मैम। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। यस मैम। अब देखो हम यहाँ से क्या करेंगे, आप लोगों ने क्या करना है, ए पी और बी पी आप दोनों को इसका, अगर आपको यहाँ पे पी का अनुपात पता चल जाए तो क्या आप पी के निर्देशांक निकाल सकते हो बच्चों, अगर अनुपात दे दिया जाए आपको? यस मैम। ठीक है। अनुपात मतलब क्या? ए पी बटा पीबी, पीबी या फिर बीपी लिखा हुआ है, आपने बीपी लिख सकते हो आप। यही हुआ अनुपात का मतलब, ए पी बटा पीबी, यस मैम। है ना। अब ए पी कितना था? 3/7 ए बी, जबकि बीपी कितना है? 4/7 ए बी। ए बी से ए बी कट गया, आपके पास क्या बचा? इसको सॉल्व करना है, किस किस को आता है? 3/7 बटा में 4/7, किस किस को सॉल्व करना आता है? ये नहीं आता तो बताओ। आता मैम। आता है? देखो मैम। हाँ, भाग को हम किस में बदलते हैं? गुणा में, और जो संख्या भाग हो रही होती है उसका व्युत्क्रम लेते हैं। 7 से 7 कट गया तो 3/4। तो ए पी बटा बी पी का अनुपात कितना आ गया? 3:4। 3/4 आ गया। बताओ यहाँ तक सबको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। क्लियर है कि नहीं है? 3/4 आ गया। एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। पहले आपको ए पी दिया गया था, वहां से आपने बी पी निकाला, क्योंकि आपको ये पी का अनुपात जानना था। ए पी के बारे में आपको पता था, बीपी के बारे में आपने थोड़ा सा इधर उधर करके निकाला। ठीक है। और आपको पी का अनुपात जानने के लिए एम, यानी कि आप जो M1 अनुपात M2 लिखते हो, वो जानने के लिए आप AP बटा PB करोगे। AP बटा PB, यही होता है ना अनुपात का मतलब? यस AP मैम। अनुपात। ठीक है। तो आपने जब इसे सॉल्व किया तो ये 3/4 आ गया। इसका मतलब आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि M1 M2 कितना है? 3/4। अब मुझे बताओ, ये x, y p के निर्देशांक निकाल लोगे? यस मैम। कोई बच्चा ऐसा जो नहीं निकाल सकता? कोई बच्चा ऐसा जो नहीं निकाल सकता? बच्चों कर लोगे ना इस क्वेश्चन को तो अब, क्योंकि ये बिल्कुल फिर आगे फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है। ठीक है। मैं अगला क्वेश्चन बता दूंगा। बता दो मैम। हाँ बोलो, किसी को क्या, कोई कुछ बोल रहा था? अगला मैम। अगला क्वेश्चन। ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों वैसे बहुत आसान है, ये वाला क्वेश्चन है ना। हाँ, अब देखो, वैसे आप लोग इस क्वेश्चन को करने के लिए अलग अलग मेथड हैं, बट अब देखो बिंदु ए, यहाँ पर बिंदु ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। ठीक है। ये जो है कितने बराबर भागों में बांटा गया है? 4 बराबर भाग। 1 2, रुको, ये पहला भाग हो गया, ये दूसरा भाग, ये तीसरा और ये चौथा। मान लो इन्हें आप जो भी नाम देना चाहो, सी डी या फिर ई एफ, ई जो सी डी ई। ठीक है। आपको ए का दिया गया है, बी का। अब देखो दो मेथड हैं करने के। पहले या तो आप सी का अनुपात क्या होगा, जैसे हमने पुराना वाला क्वेश्चन किया था ना 4, सी का अनुपात क्या होगा बच्चों? सी के लेफ्ट तरफ कितने हिस्से हैं? 1:4। 3 बेटा, 3। सी के इस तरफ 3 हिस्से हैं, यहाँ पर 2/2, या फिर आप
एक अनुपात एक लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो। 2:2 का मतलब 1:1 हुआ ना बच्चों, Yes, ma'am. ठीक है। Yes, 1:1 भी लिख सकते हो आप इसको, और ये क्या हो जाएगा, 3:1, ठीक है। एक मेथड ये है कि जब आपको अनुपात पता चल गया आप क्वेश्चन कर लो, या फिर एक इजी मेथड बताती हूँ। क्या डी जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है? Yes, ma'am. सभी बच्चे बताओ, ए बी का मध्य बिंदु क्या है? डी है। तो डी डी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? डी एक्स कॉमा वाई बराबर आ जाएगा -2 + 2 बटा 2 कॉमा 2 + 8 बटा 2। ये निर्देशांक आएंगे कि नहीं? अभी जो फॉर्मूला किया था x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2, ठीक है। जब आपको डी के निर्देशांक पता चल गए, बताओ 0,5 आएंगे कि नहीं आएंगे, एक बार देख लो। Yes, ma'am. मुझे लग रहा है कि किसी को समझ में नहीं आया। आ गया मैम। मैम एक बार फिर से करना। आ गया सबको? कार्तिक आप क्या कह रहे थे? एक बार फिर से करना। एक मिनट, एक एक कर, क्या बोल रहे थे कार्तिक? ठीक है बताइए मैम। दोबारा से फिर से बताओ। बताना। बच्चों मुझे कुछ समझ नहीं आता है, चार्ट में लिखो। दोबारा बताओ मैम। दोबारा से बता देती हूँ, ठीक है। मुझे ये बताओ, ये समझ में आया कि जो डी है वो इसका मध्य बिंदु है। यहाँ पे भी 2 बराबर हिस्से हैं, इस तरफ भी 2 बराबर हिस्से हैं, ये बिल्कुल बीच का है। ये चीज आपको देखने में लग रही है पता? और हमने ये भी कहा था ना 2:2 में है, मतलब 1:1, और 1:1 का मतलब क्या होता है? मध्य बिंदु। ये चीज पता चल गई? तो हम लिख सकते हैं डी ए बी का मध्य बिंदु है, ये लिख सकते हो आप, ठीक है। अब अगर डी के निर्देशांक आपको निकालने हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? मध्य बिंदु वाला। -2 + 2 यानी कि x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2, ये वाला फॉर्मूला लगा बेटा। समझ में आई बात? अभी समझ में आया कार्तिक, नीरज? अभी थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने, x1 + x2 बटा 2 मध्य बिंदु वाला। यस मैम। ठीक है, तो आप जब इसको सॉल्व कर लोगे ये आ जाएगा 0,5। चेक भी कर लेना बाद में। अब देखो, अब क्या करना है, ए डी का, अब आप ए डी को मान के चलो बस। ए डी का मध्य बिंदु कौन सा है? सी। सी है। तो सेम फॉर्मूले से सी के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे, सी के निर्देशांक निकल जाएंगे, निकल जाएंगे बच्चों, ठीक है। और ई किसका मध्य बिंदु है? बी का। बी का। बी का। तो आप सेम फॉर्मूला से ई के निर्देशांक भी निकाल दोगे, है ना। हम मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये इसमें कम कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी और फटाफट से ये क्वेश्चन हो जाएगा। कर लोगे फिर ये क्वेश्चन? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, कर लोगे ना? ट्राई कर लेना, नहीं समझ में आया तो मैं मुझे बोल देना, मैं ग्रुप में सॉल्व करके भेज दूंगी। ओके मैम। ठीक है, अब 10th क्वेश्चन तो खुद ट्राई कर लेना, पूरी एक्सरसाइज करवा दी है मैंने। यहाँ पे देखो, हिंट दिया गया है, हिंट दिया गया है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल होता है। तो सोच के देखना पहले खुद से, नहीं समझ में आए तो मुझे ग्रुप में बता देना, मैं सेंड कर दूंगी सोल्यूशन। आता है मैम ये क्वेश्चन। जिसको नहीं आता है या जिसको आता है वो सॉल्व करके ग्रुप में भेज देना, बाकी बच्चे देख लेंगे। इसमें ना दूरी सूत्र का यूज भी होगा, जो हमने 7.1 में पढ़ा था ना। हाँ, गुणनफलों बता दो। विकर्णों के गुणन, मैं चलो हिंट दे देती हूँ क्वेश्चन के लिए ना। आपको क्या दिया है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, उसके शीर्ष भी आपको दिए गए हैं। अब अगर मान लो ये समचतुर्भुज है ए बी सी डी, ये उसके विकर्ण होंगे बेटा, ठीक है। अब उसके समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों 1/2 गुणा उसके विकर्णों का। अगर आपको ये चारों निर्देशांक दिए गए हों, आप AC की लंबाई, AC के बीच की दूरी या फिर AC की लंबाई निकाल सकते हो, यस मैम। है ना। 7.1 में दूरी सूत्र पढ़ा था,
इसी तरह आप बीडी की लंबाई ma'am. निकाल सकते हो Okay. किससे? दूरी सूत्र से। और बस आपने यहाँ पे फॉर्मूला में भर देना है, AC गुणा BC, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? इसमें कोई भी जो हमने आज फॉर्मूला पढ़े वो फॉर्मूला नहीं लगेंगे, इसमें ये सिर्फ डी का निकालना है मैम, Yes, AC ma'am. और BD। अपने बी से लिख दी। क्या हुआ? अच्छा सॉरी, अपने बीच मैंने, हाँ, AC और BD इन दोनों का निकालना है, दूरी सूत्र लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। इसको खुद करके देखना, इजी क्वेश्चन है, इसमें आज वाला कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, दूरी सूत्र लगेगा। तो 7.1 हमने करी, ठीक है? ठीक है, Okay, ma'am. बाकी फिर एरिया वाले Okay, ma'am. क्वेश्चन कर लोगे। इससे अगला जो चैप्टर है उसमें सीधे फॉर्मूला में भरनी है चीजें।